नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका अंजलि राघोरती। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी की भाषा माधुरी पुस्तिका से पाठ 19 टेलीफोन की घंटी इसका भाग पहला पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के इस भाग का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। पाठ 19 टेलीफोन की घंटी। बच्चों, सबसे पहले पाठ में आए नए शब्दों को पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ इन शब्दों को सही उच्चारण के साथ पढ़िए। टेलीफोन, बिल्कुल, चिड़ियाघर, बीमार, परेशानी। आइए अब हम पाठ पढ़ते हैं। टेलीफोन की घंटी बजती है। पूजा फोन उठाती है। पूजा पूजा ने फोन उठाया और कहा, हेलो। हाँ, मैं पूजा बोल रही हूँ। नेहा, तुम्हारा क्या हाल है? बच्चों, चित्र में जो लड़की आपको दिखाई दे रही है वह है पूजा। उसने फ़ोन उठाया तो उसे पता चला कि नेहा बात कर रही है, इसलिए उसने बड़े अच्छे से कहा कि नेहा, तुम्हारा क्या हाल है, यानी तुम कैसी हो। आप भी अपने मित्र से फ़ोन पर इसी तरह से बात करते हैं ना? सबसे पहले मित्र का हालचाल पूछते हैं, उसके बाद फिर बाकी की बातें करते हैं। तो यहाँ पर पूजा भी अपनी सहेली नेहा से पूछ रही है कि तुम कैसी हो, तुम्हारा क्या हाल है। आइए देखते हैं इस पर नेहा ने क्या जवाब दिया। क्यों फ़ोन किया था नेहा ने? नेहा कहती है, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम आज हमारे साथ चिड़ियाघर चल रही हो? पूजा ने कहा, नहीं, आज नहीं, मम्मी को बुखार है, 2 दिन बाद चलूंगी। अब पता चला कि नेहा ने पूजा के यहाँ क्यों फ़ोन किया था। वो चाहती है कि पूजा भी उनके साथ चिड़ियाघर चले। चिड़ियाघर प्राणी संग्रहालय, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं, अंग्रेजी में जिसे जू कहते हैं। आप गए हैं ना चिड़ियाघर? अब जब नेहा ने कहा पूजा से कि तुम हमारे साथ चिड़ियाघर चल रही हो, इस पर पूजा ने मना कर दिया और इसकी वजह थी कि पूजा की मम्मी को बुखार था, इसीलिए वो आज नहीं आ सकती, पर 2 दिन बाद ज़रूर आएगी। तब नेहा ने कहा, ओ, मैंने तो आज चिड़ियाघर जाने की सारी तैयारी की हुई है। मेरे यहाँ मीरा, मंजू और निशा भी आने वाली है। देखा, नेहा को विश्वास था कि पूजा उनके साथ चिड़ियाघर जरूर चलेगी, लेकिन उसे भी कहाँ पता था कि पूजा की मम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी। पूजा ने कहा, तुम मेरी तरफ से उनसे माफ़ी मांग लेना। उनसे यानी मीरा, मंजू और निशा से। पूजा कहती है, अब तुम बताओ, मैं बीमार मम्मी को छोड़कर चिड़ियाघर कैसे जाऊं? बराबर कहा पूजा ने। पूजा की ज़रूरत सबसे ज़्यादा घर पर मम्मी को है। उनकी देखभाल जो करनी है, समय समय पर दवा देनी है, उन्हें पानी देना है, ज़रूरत की चीज़ें देनी हैं।
तो पूजा कैसे जा सकती थी नेहा के साथ भला? इसीलिए पूजा ने साफ साफ मना कर दिया और यह भी कहा कि वह मेरी ओर से बाकी की सहेलियों से माफ़ी मांग ले। नेहा ने कहा, मैं तुम्हारी परेशानी को अच्छी तरह से समझती हूँ। लो, वे तीनों भी आ गई। बस नेहा और पूजा की बातें चली रही होती है कि इतने में सारी सहेलियाँ मीरा, मंजू और निशा भी आ जाती है और नेहा कहती है कि लो, इनसे भी बात कर लो। तब पूजा कहती है, उनसे मेरी बात करा दो, और नेहा निशा के हाथ में फ़ोन दे देती है। देखा, कितनी समझदार है नेहा। नहीं तो होता ये है कि बच्चे जिद करते हैं, डांट देते हैं, भला बुरा कह देते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा पूरा प्रोग्राम चौपट हो गया। लेकिन नेहा ने ऐसा नहीं किया। नेहा ने पूजा की तकलीफ जानी और ये सोच लिया कि चिड़ियाघर तो हम पांचों मिलके जाएंगे। कौन कौन? नेहा, पूजा, मीरा, मंजू और निशा। ये कहकर नेहा ने निशा के हाथ में फ़ोन दिया कि लो, अब तुम इन तीनों से भी बात कर लो। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम देखेंगे कि निशा ने क्या कहा। क्या वह भी नेहा की तरह ही समझदार है या ज़िद्दी है कि नहीं, तुम्हें तो चलना ही है, वगैरह वगैरह। आपको कैसा लगा भाग 1? मज़ा आया ना? प्यारे बच्चों, आइए भाग 1 के आधार पर आज का गृह कार्य देख लेते हैं। आज का गृह कार्य प्रश्न पहला, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। क, पूजा के घर किसने फ़ोन किया? ख, नेहा पूजा को कहाँ चलने के लिए कह रही थी? ग, पूजा ने चिड़ियाघर जाने से मना क्यों किया? प्रश्न दूसरा, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। क, टेलीफोन की खालिस्तान बजती है, घंटी या घंटियाँ? ख, मैं बीमार मम्मी को खालिस्तान सकती हूँ, नहीं छोड़ या छोड़? ग, मेरे यहाँ मीरा, मंजू और खालिस्तान भी आने वाली है, निशा या लीशा? बच्चों, बड़ा ही आसान सा है आज का गृह कार्य। मुझे विश्वास है आप इसे तुरंत अपनी कॉपी में पूरा कर लेंगे। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।